बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान ने एक बार फिर से देश की नई बहस को जन्म दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगान जरूर बजे ताकि असली देशभक्ति का पता चल सके। पहले उनका ये बयान आप सुनिए। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। और उनके इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर में राष्ट्रगान की बात कहना गलत है। अब वो पलटवार आपको सुनाते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो फरमान जारी किया है, उनके फरमान पर कोई अमल करने वाला नहीं, और ये भी उनका बेतुका फरमान है। देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गए, आज तक कभी भी जो मजहबी मकामात हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर में कभी भी राष्ट्रगान नहीं हुआ। और वो ये कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ेगा, राष्ट्रगान नहीं गाएगा, वो देशद्रोह है। और 78 साल से ये नहीं हो रहा है। किसी भी मजहबी मकाम में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। शिक्षक संस्थान हैं और भी जो संस्थाएं हैं, वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, मगर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में कभी भी आज तक राष्ट्रगान न गाया गया, न हमारे बुजुर्गों ने गाया, न आज गाया गया और न भविष्य में कभी इस तरह का गाया जाएगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से अब इसका विरोध भी शुरू हो गया, लेकिन कथावाचक अब क्यों प्रमाण पत्र देने की बात कहते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं उनके बयानों को हल्का साबित करती हुई नजर आ रही। यही वजह है कि आजकल कथावाचकों को जनता भी इतनी भाव देती हुई नजर नहीं आ रही है। वो पैमाना तय करेंगे कि कौन राष्ट्र हित में है, कहां पर राष्ट्रगान बजना चाहिए। तमाम ऐसी बयानबाजी सुर्खियों में रहती है। कभी वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहा करते हैं, तो तमाम ऐसी बयानबाजी उनकी लगातार सुर्खियों में रहती है। और अब एक और उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है, जिस पर वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने अब एक और नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों पर वहां पर राष्ट्रगान बजना चाहिए। पहले आपको एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो फरमान जारी किया है, उनके फरमान पर कोई अमल करने वाला नहीं, और ये भी उनका बेतुका फरमान है। देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गए, आज तक कभी भी जो मजहबी मकामात हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर में कभी भी राष्ट्रगान नहीं हुआ। और वो ये कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ेगा, राष्ट्रगान नहीं गाएगा, वो देशद्रोह है।
और 78 साल से ये नहीं हो रहा है। किसी भी मजहबी मकाम में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। शिक्षक संस्थान हैं और भी जो संस्थाएं हैं वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, मगर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में कभी भी आज तक राष्ट्रगान न गाया गया, न हमारे बुजुर्गों ने गाया, न आज गाया गया और न भविष्य में कभी इस तरह का गाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन को जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये पूरी तरह से बयान बेतुका है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे समझेंगे कि ये बयान किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू महासभा से, इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर सोएब जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन नितिन जी, कथावाचक पैमाना कैसे तय कर सकते हैं कि कहां राष्ट्रगान बजना है, कहां पर देशभक्ति का गीत गाना है? नितिन जी, आरती जी देखिए, जिस तरह से अगर किसी धर्म अनुयायी ने ये बात रखी तो ये एक सुझाव है कि हमारे जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनमें अगर राष्ट्रीय गान गा दिया जाए तो इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? क्या हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जो राष्ट्र ने, जिस देश में ने हमें पैदा किया, जिस देश में हमने तो साल गुजारे, धर्म की आस्था क्या है? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है सभी प्राणियों में सद्भाव हो, और सद्भाव में अगर हम अपने देश का गान गाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आपत्ति की बात है। देखिए, जिस तरह से मस्जिदों में आपने देखा होगा पहले आतंकी पकड़े गए, तो क्या धार्मिक अनुष्ठान इसलिए बने हैं कि वहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाए? इसलिए भी तो नहीं बने ना। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है, जैसे आपने पहले भी देखा, पूर्व में भी मैंने कई जो मुस्लिम हमारे जो क्या कहते हैं नेता, उनका वो सुना कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हमको भारत माता कहने में आपत्ति होती। क्यों भाई भारत माता कहने में क्यों आपत्ति होती है? आप हमारे देश में रहते हैं, जिस भारत माता की गोद में आप रहते हो, उसी की जय कहने में आपको आपत्ति क्यों होती है? इस तरह की बात जो करते हैं, क्या ये सही है? अगर एक धर्माचार्य ने कहा, ठीक है, आपने बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई उनको इस तरह का अधिकार नहीं है, संविधान है इसके लिए, संविधान करेगा, ठीक है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट कह दे कि धार्मिक अनुष्ठान में ये होगा तो क्या आप उसको कह देंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है? ठीक है, सोएब जी भी हमारे साथ जुड़े। सोएब जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर में राष्ट्रगान होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, पूरे हिंदुस्तान को और आपको जश्न ईद मिलादुन नबी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी मुबारक। देखिए, ऐसा है कि इस मुल्क के संविधान ने सबको राइट दिया अपनी बात कहने का, आज अपनी बात कहने की, लेकिन उसके बाद भी संविधान ने बहुत बड़ा राइट ये दिया हर मजहब को, लोगों को, कि वो अपने मजहब के हिसाब से जी सकता है, उसमें किसी को दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह लोग बयानबाजी दे रहे हैं कि इस तरह ये बात होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब में जो एक मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, उसमें आप कहीं ना कहीं चोट बजाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो मुल्क जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद से इस मुल्क में जितने भी मजहब के लोग हैं, मैं एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने मजहब के लोग हैं सबको उनको राइट एक मिला था। और अम्बेडकर जी ने जो संविधान रचयिता है, उन्होंने जो बात कही थी और जो संविधान में थी, उसमें अगर आप देख लें तो उसमें किसी बात नहीं। ठीक है, शोहरत पाने के लिए चंद लोग जो हैं, निश्चित तौर पर ऐसी बयानबाजी किसी भी मायने में सही नहीं। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदू पर हुंकार, शास्त्री की ललकार एक बार फिर से देखने को मिली, जिस पर आपको बताते चले कि सियासत चरम पर नजर आई। मौलाना शहाबुद्दीन सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी ये बयानबाजी पूरी तरह से बेतुकी है।